यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक जिज्ञासु और उत्साही लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा के माता पिता किसान थे और वह भी स्कूल के बाद खेतों में काम करने में उनकी मदद करती थी। राधा की एक खासियत थी, वह हर चीज को महसूस करके समझने की कोशिश करती थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम मोहन था, जो उसके हर कदम पर साथ रहता था। दोनों दोस्त हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। एक दिन राधा और मोहन के स्कूल में विज्ञान के शिक्षक ने सभी बच्चों को विभिन्न वस्तुओं के स्पर्श के आधार पर उनके गुण पहचानने का प्रकल्प कार्य दिया। राधा और मोहन ने इस कार्य को बहुत गंभीरता से लिया और इसे अच्छे से समझने और पूरा करने का संकल्प लिया। दोपहर को राधा और मोहन अपने खेतों में गए और उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को छूना शुरू किया। राधा ने मोहन से कहा, देखो, मुलायम और सख्त का अंतर समझने के लिए हमें इन्हें छूना पड़ेगा। राधा ने देखा कि मिट्टी बहुत ही मुलायम थी, जबकि पास पड़ा एक पत्थर बहुत सख्त था। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें ध्यान से देखना होगा कि हर चीज का स्पर्श कैसे अलग होता है और उसी हिसाब से हमें अपने प्रकल्प कार्य में लिखना है। राधा और मोहन ने घर जाकर कुछ चीजों को छूकर अनुभव लेने का निर्णय लिया। उन्होंने रुई और लकड़ी के टुकड़े को छूकर महसूस किया। मोहन ने कहा, रुई मुलायम है और लकड़ी सख्त है। सही कहा। इसके बाद वे गांव के पास की नदी की ओर गए। वहां उन्होंने एक बड़ा पत्थर और कुछ पत्ते इकट्ठा किए। मोहन ने पत्थर उठाया और कहा, यह तो बहुत सख्त है। राधा ने पत्तों को उठाकर कहा, ये पत्ते बहुत मुलायम हैं। उन्हें यह समझ में आया कि ईंट, पत्थर, लकड़ी, कांच और लोहा आदि वस्तुएं सख्त हैं, जबकि कपड़ा, रबर, फूल और कीचड़ आदि नरम हैं। अगले दिन राधा को उसकी मां ने दूध पीने के लिए दिया। राधा ने दूध पीने से पहले दूध के गिलास को छूकर महसूस किया कि दूध बहुत गर्म है। फिर भी वह गर्म दूध पीने ही जा रही थी कि उसकी मां ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, दूध को थोड़ा ठंडा होने दो, नहीं तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा। राधा ने मोहन को दूध का गिलास छूने को कहा। मोहन ने गिलास को छूकर तुरंत कहा, दूध तो गर्म है। फिर मोहन ने राधा को ठंडा पानी छूने को कहा। राधा ने कहा, यह पानी तो बहुत ठंडा है। दोनों ने मिलकर यह निश्चित किया कि गर्म और ठंडे का भी स्पर्श से पता चलता है और गर्म चीजों से खतरा हो सकता है। उन्होंने इस अनुभव को अपने प्रकल्प में लिखा। एक दिन राधा और मोहन ने अपने घर के बाहर लगे एक पेड़ की छाल को छूकर देखा। फिर उन्होंने पास रखे चिकने पत्थर को भी छुआ। मोहन ने कहा, पेड़ की छाल खुरदुरी है और पत्थर चिकना है। यह अनुभव हमें अपने प्रकल्प में लिखना चाहिए। फिर उन्होंने खेतों में जाकर कुछ और वस्तुओं को छुआ। उन्होंने देखा कि खुरदुरी रस्सी, मिट्टी की सख्त गांठें और चिकने कांच के टुकड़े कैसे महसूस होते हैं। ढूंढते ढूंढते राधा का हाथ एक तेज नोक वाले कील से कट गया और उसके हाथ से थोड़ा सा खून निकल आया, लेकिन यह घाव इतना गहरा नहीं था। तब उन दोनों ने तेज धार वाली चीजों के नाम जैसे चाकू, सुई और टूटी हुई कांच को भी अपने प्रकल्प में शामिल किया। एक दिन राधा और मोहन गांव के रास्ते पर चल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा खेलते खेलते एक खड़ी बाइक के पास पहुंच गया। वह बच्चा बाइक के साइलेंसर को छूने वाला था, जो अभी अभी चलकर आया था और वह बहुत गर्म था। राधा ने तुरंत मोहन को इशारा किया और दोनों तेजी से बच्चे की ओर दौड़े। मोहन ने बच्चे को तुरंत अपनी ओर खींचा और राधा ने कहा, यह साइलेंसर बहुत गर्म होता है, इसे छूने से जल सकते हो। बच्चा डर गया और रोने लगा। राधा ने उसे प्यार से समझाया, देखो, गर्म चीजें हमें जला सकती हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। आखिरकार परियोजना का परिणाम घोषित करने का दिन आ गया।
सभी बच्चे उत्सुकता से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे। विज्ञान के शिक्षक ने सभी बच्चों की परियोजनाओं की समीक्षा की और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम घोषित किए। मैं बहुत खुश हूं कि सभी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन राधा और मोहन की परियोजना सबसे उत्कृष्ट थी। उन्होंने न केवल विभिन्न वस्तुओं के गुण पहचाने, बल्कि एक बच्चे को दुर्घटना से भी बचाया। उनके स्पर्श की समझ ने उन्हें इस परियोजना में सबसे आगे रखा। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं और राधा और मोहन को बधाई दी। राधा और मोहन बहुत खुश थे। उन्होंने अपने दोस्तों को धन्यवाद कहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे स्पर्श की समझ से हम विभिन्न वस्तुओं के बीच का अंतर जान सकते हैं और उन्हें सही तरीके से पहचान सकते हैं। राधा और मोहन की यह जिज्ञासा और सीखने की ललक सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है।